ठोकने आ रहे कि नहीं आ रहे? और जो तू लोग बोलते हैं ना कि मैं नशा करता हूँ, गांधी से मुलाकात नहीं अपना, पुलिस अपने प्रोटेक्शन करते खड़े ले देख। थोड़ा सिंगल पार करके कमर भाई के ऑफिस की तरफ जाते ना। ये मेरे को ठोकने आ रही है पब्लिक। अरे आज तो ना, अरे बस ये ना अपने बिल्ले लोग हैं सब, बिल्ले रखो रखो। अरे भाई काहे को ठोका ठोकी के चक्कर में पड़ा? ठोका ठोकी करना गलत बात है कि नहीं? है कि नहीं गलत बात? नहीं अपने मन से बताओ, ये गलत बात है कि नहीं? जिस इंसान को तुम बोल रहे हो, जिस इंसान से प्रोटेक्शन लेने की बात कर रहे हो, बड़े मुश्किल से वो अपने शरीर का वजन उठाया हुआ, क्या ही दूसरे को ठोकेगा? वो अपना शरीर का वजन उठा करके चल पा रहा है, वही बड़े मुश्किल की बात है। अब वो इंसान भी अगर प्रोडक्शन देने लग जाएगा, अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। अब फैमिली देखती है। और क्या कुत्ते बिल्ली वाली बात? भाई ये पिल्ला है, ये पिल्ली है। भाई पिल्ला पिल्ली कैसे आ जाता बीच में? ठीक है, बॉडी की लैंग्वेज से लगता है कि वो पिल्ला ही है। उसके ऊपर कुछ दूसरी शब्द कहोगे, कुछ शेर वेर टाइप का, तो बहुत बेकार सा लगेगा। तो पिल्ला तो ठीक लगा, लेकिन जब ठोकने की बात आती है तो उसके लिए जनता है ना, जनता तो उसके ऊपर बढ़िया सा जवाब दे रही है। और ये माहौल जिसको लगता है कि अभी ठंडा हो चुका है, तो अब तो पब्लिक का रिएक्शन अभी बहुत बाकी है। ये तो वो लोग थे जो इन्फ्लुएंसर थे, जो टिकटॉकर थे, जो रील्स बनाने वाले थे, जो यूट्यूबर्स थे। भाई अब तो आम जनता कूद गई है। दिखाओ डेमो, देखो भाई। भोजपुरी इंडस्ट्री में अगर सबसे बड़ा कोई किंग है तो वो पवन सिंह है। पवन सिंह खान बाबा जैसे 75 को अपने नीचे वाले बाल में बांध के घुमाता है। पूरा बिहार में डंका बजता है पवन सिंह का, और सुपरस्टार है वो बिहार के अंदर में, और सबसे पावरफुल आदमी है। पूरा हाथ डाल देंगे अंदर में, बता रहे हम भी उत्तर प्रदेश के, अयोध्या के हैं, पूरा हाथ डाल देंगे। और पवन सिंह जो कह रहे हैं ना कि भैया हम मराठी नहीं बोलेंगे, हमें नहीं आते तो नहीं बोलेंगे। पवन सिंह ये सब ये भी गंभीर इतना भी गंभीर मुद्दा है, बहुत ही ज्यादा गंभीर मुद्दा इसलिए है। अभी दिल्ली में खड़े हैं, थोड़ा सा आगे चले जाइए 40-50 किलोमीटर, अब हरियाणा चले जाएंगे। हरियाणा में लोग आपको बोलेंगे, हरियाणवी बोलेंगे तो मार के यहीं पे ठीक कर देंगे। करे हम नहीं जानते कौन है पवन सिंह। इनको पता है कि पवन सिंह कौन है। भाई ठाकुर का लड़का है वो, राजपूत का, और ऐसे ऐसे पीछे से ऐसे हाथ डाल के और आगे से गूदा निकाल लेगा, वो बंदा है पवन सिंह। जहाँ पे सलमान खान बॉलीवुड का किंग है, तो ये भोजपुरी का किंग है। पवन सिंह से पूछ के भोजपुरी में लोग घुसते हैं, क्या करता है रे साले, शकल से तो खुद कंगला दिखता है और पवन सिंह की बात कर रहा है। ये खान बाबा 2 टके का सुअर ये पवन सिंह को चैलेंज दे रहा है, इतनी इसकी औकात हो गई है। भाई पवन सिंह अपने आप में ब्रांड है। पावर है जैसा शुरू होला, पवन सिंह को तुम धमकी दे रहे हो। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आप पूछेंगे ना तो एक ही गाना याद आएगा, लाली टोप लागेलू। ये दिल्ली का लोकेशन था, और दिल्ली पर महाराष्ट्र से, बंगाल से, गुजरात से, बिहार से, यूपी से, मतलब अनेकों जगह से लोग वहां पर आकर, और सब बोल रहे हैं केवल पावर स्टार पवन सिंह के सपोर्ट में। लोग जानते हैं कि वह एक ब्रांड है। और भोजपुरी में भी अभी लोग जा जाकर के पूछना शुरू किए हैं। जितने भी भोजपुरी के स्टार हैं वहां पर जाकर लोग पूछ रहे हैं कि पावर स्टार को ऐसा बोला गया है, आप क्या कहना चाहोगे? सिंह एक बाबा खान है जो बोल रहे हैं ये पवन टिकटॉकर है, क्या बोलना चाहिए उनको? पवन सिंह ब्रांड है यार, ब्रांड है ब्रांड जी। क्या कहना चाहिए मराठी? आप अगर अभी मुंबई जा रहे हैं तो मराठी नहीं बोले, बात करो तो जी। हमारा वो सब नहीं आता बोले। मराठी नहीं आता आपको? क्या बात बोल रहे हैं? आपको भी धमकी मिलने लगेगा मराठी? धमकी उमकी से क्या डर? नहीं डरते हैं रोशन रोही? सारे कलाकार बजे, लेकिन हम ज्यादा बजे। ज्यादा बजे। भाई किसी के दिमाग में 0% का भी अगर सोचेंगे ना, तो किसी के दिमाग में ऐसा डर नहीं है। भाई हमको नहीं आता, हम भी जाता है नहीं बोलते हैं। अक्सर भोजपुरिया लोग जाता रहता है, कहीं भी जाएगा वो लोग, चाहे बंगाल जाए, उड़ीसा जाए, कन्नौज जाए, कहूँ जाए, लेकिन उसको वहां का भाषा नहीं बोलना, उसको भोजपुरी ही बोलना है। और हर इंसान को अपने जगह की भाषा से बहुत प्रेम होता है। तो आदमी दूसरे का भार काहे को उठा के चलेगा? अपना भार तो आदमी से उठता नहीं है, दूसरे का भार काहे को उठा के लेके चलेगा? पर इन सारे रिएक्शन के पीछे अगर देखा जाए, कुछ लोग पवन सिंह का ये वीडियो जो कल का ही है, होने के क्या बोली है, जब भाई विशेषज्ञ लोग वक्त दे लोग इतना बढ़िया बढ़िया बात, तो हम क्या बोले? क्योंकि यहाँ से जोड़ रहे हैं कि इनका जो सीधा रिप्लाई है कि भाई वो इस सब मूड में नहीं है कि किसी को रिप्लाई देंगे, जब देना था उस समय पे वो नहीं दिए। तो उनका औहदा और उनका लेवल कुछ इस टाइप का है ना, कि मतलब वो ऐसा लगना चाहिए कि उन तक ये बात पहुंची ही नहीं है कि वो किसी की प्रतिक्रिया दे सकें। किसी की प्रतिक्रिया देंगे भी तो किसी स्टार का देंगे, कोई सुपर स्टार का देंगे, या कोई ऐसा इंसान हो जो लेवल हो, उस हिसाब से पॉलिटिक्स वगैरह भी हो, जो कि उनके लेवल को मैच करता हो, जिसको वो रिप्लाई दे सके। खेसारी लाल यादव को देते थे तो भाई उनके मैच के, उनके बराबर के हैं मतलब। तो उन लोगों को ऐसा कोई इंसान जब मिलेगा जिसको रिप्लाई दे सके, उसको भी रिप्लाई देंगे। और उनकी ये वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रही है, वहीं से कनेक्शन लगाया जा रहा है। अब रियलिटी क्या हो तो कुछ लोगों को पता, कुछ लोगों को नहीं पता। मुझे तो पता, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं। लेकिन दूसरी बात ये भी है,
दूसरी बात है कि तीसरी बात है, तीसरी बात होगी, जो भी बात होगी आप अपने हिसाब से रख लेना, ठीक है? क्या बोला तूने? ये बात ऐसी है कि किसी का भी इस कंट्रोवर्सी से घाटा है ही नहीं। ऐसा नहीं है कि किसी के स्टार्टअप पे कोई फर्क पड़ेगा, ऐसा नहीं कि किसी इंसान का, मान लो आप सामने वाले को ही रख लो, अब इसी कंट्रोवर्सी की वजह से सामने वाले का भी बढ़िया प्रमोशन हो गया, लोग उसको जानने लगे नाम से, चेहरे से, हर चीज से, मतलब बहुत ज्यादा फेमस हो गया। इधर पावर स्टार के चक्कर में ही हो गया, लेकिन मतलब आधा देश, मतलब 80% देश में तो फेमस ही हो गया वो इंसान। लेकिन जहां तक की पावर स्टार की जो आवाज है, पावर स्टार के गाने को लोग सुनते हैं, देखते हैं, महसूस करते हैं, तो वो सब चीज उनका गाने महसूस करने वाला है, इसलिए वो सब जोड़ा हुआ, ऐसे मतलब ले लेना। उनका जो गाना है कल का बाबूजी, वो जाकर के देख रहा, पता चलेगा कि उनके गाने को महसूस भी किया जाता है और इंसान को अंदर तक फील कराता है उनका गाना। तो उनका गाना सिर्फ सुनने के लिए नहीं, मजाक मस्ती के लिए नहीं होता, उनका गाना एक अनुभव करने के लिए भी होता है। तो उस वे में मैं बोल रहा हूँ, तो उस हिसाब से आप ले सकते हैं उसको। लेकिन पावर स्टार पवन सिंह का ये सब जो कंट्रोवर्सी हुआ, इसमें हर किसी का फायदा है और सबका निजी ही फायदा है। तो अगर ये कंट्रोवर्सी हो भी रही है तो कोई गलत बात नहीं है भाई, सब लोग इसको मजाक में लो। किसी को कोई धमकी देना, किसी को जो चैलेंज देना, जैसे सामने से आ रहा है वैसे सामने से तुम दे भी सकते हो। जिसको डर लग रहा है भाई, उसके लिए बहुत पुक्की वाली बात है, ये पुक्की वाला काम बिल्कुल मत करो। जिसको भी जो बोलना अपना बोलो, मजाक मस्ती में, बहुत लाइटली लेने वाली बात है। सबकी पर्सनली फायदा हो रहा है और हर इंसान ये चीज बोलने के बाद जब कोने में जब कैमरा से छिपता है ना, तो वो इंसान हंसता ही, यहाँ बोल करके अब तीर मार लिए। तो इस तरीके का हर इंसान करता है कि सामने कैमरे का कुछ अलग इफेक्ट होता है और कैमरे का बाहर का अलग होता है। जो भी लोग इस लेवल पर हैं वो लोग अच्छे तरीके से जानते हैं। मान लो कोई भी पॉलिटिशियन है या कोई भी बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर है, बहुत बड़ा स्टार है, तो कैमरे पर उसको गुस्सा भी आ गया तो बहुत तेज अगर गुस्सा भी आया तो उसको भी वो कंट्रोल करने की कोशिश करता है। कभी कभी फूट जाता है, लेकिन इंसान काफी हद तक उस पर प्रयास करता है कि ये चीज बाहर ना आए। कोई सेंस है इस बात की? हमें बहुत लग रही थी उस टाइम।